विमान व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से नगर में राघव नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत बुद्धिमान पर साथ ही थोड़ा लालची भी था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था, मसाले, रेशम और कीमती रत्नों का। लोग कहते थे कि राघव के पास पैसे की कमी नहीं, पर शांति का नामो निशान नहीं। एक दिन नगर में एक अद्भुत खबर फैली। उड़ने वाला रथ तैयार हो गया है। आकाश में चलने वाला रथ। नगर का हर व्यक्ति उत्सुक था उस रथ को देखने के लिए। वह रथ एक युवा आविष्कारक वेदांत ने बनाया था। लोग उसे वेमान कहते थे, जिसका अर्थ था उड़ने वाला यंत्र। जब राघव ने यह सुना तो उसके मन में एक नया लालच जागा। उसने सोचा, अगर ये रथ सच में उड़ सकता है तो मैं समुद्र पार जाकर नए देशों में व्यापार कर सकता हूं। सोने चांदी के पहाड़ खड़े हो जाएंगे मेरे पास। अगले ही दिन राघव वेदांत के पास पहुंचा। युवक, मैंने सुना है कि तुमने उड़ने वाला रथ बनाया है। राघव बोला। वेदांत मुस्कुराया। हाँ महाराज, यह रथ सूर्य की किरणों से चलता है, लेकिन यह रथ किसी लालची के लिए नहीं, केवल साहसी और सच्चे व्यक्ति के लिए काम करता है। राघव हंस पड़ा। अरे, ऐसे ही डराते हो क्या? मुझे यह रथ चाहिए, कीमत चाहे जो हो। वेदांत ने कहा, कीमत तो नहीं, पर एक शर्त है। रथ में चढ़ने से पहले तुम्हें सत्य की प्रतिज्ञा करनी होगी। जो भी झूठ बोलेगा, रथ उसी क्षण नीचे गिरा देगा। राघव ने मन में सोचा, यह भी कोई शर्त हुई? मैं तो झूठ बोलने का उस्ताद हूं, पर रथ पर बैठकर कौन झूठ बोलेगा? उसने तुरंत हामी भर दी। राघव ने अपने सोने चांदी के बक्से, रत्नों के थैले और कई नौकर साथ लिए। वेदांत ने चेतावनी दी, रथ हल्का रखो, लालच से भरा रथ उड़ नहीं पाता। पर राघव ने ध्यान नहीं दिया। जब रथ ऊपर उठा तो नगरवासी विस्मय से देखने लगे। देखो, उड़ गया, उड़ गया। नीचे खेत, नदियां, मंदिर सब छोटे छोटे बिंदु बन गए। राघव ने गर्व से कहा, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। पर तभी रथ कांपने लगा। वेदांत ने पूछा, तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा? राघव बोला, क्या नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही यह झूठ उसके मुंह से निकला, रथ थोड़ा नीचे गिर गया। वेदांत ने शांत स्वर में कहा, देखा, रथ ने झूठ पहचान लिया। राघव ने डर कर कहा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रथ फिर स्थिर हो गया। रथ अब एक सुंदर द्वीप पर पहुंचा। वहां के लोग बहुत दयालु और सच्चे थे। उन्होंने राघव और वेदांत का स्वागत किया। राजा ने उन्हें मोती और रत्न भेंट किए। राघव के मन में फिर लालच जागा। इतने सारे रत्न हैं, अगर मैं सब ले लूं तो? उसने सोचा कि रात में चुपचाप कुछ थैले भर लो। रात को उसने ऐसा ही किया। सुबह जब रथ वापस उड़ने लगा तो वह भारी महसूस होने लगा। वेदांत ने पूछा, क्या तुमने कुछ अधिक सामान रख लिया? राघव ने झूठ बोला, नहीं, सब उतना ही है जितना पहले था। तुरंत रथ जोर से झटका खाकर नीचे गिरने लगा। वेदांत चिल्लाया, सत्य बोलो, नहीं तो हम दोनों नष्ट हो जाएंगे। राघव डर के मारे रोने लगा। हाँ, मैंने चोरी की, मैंने मोती छिपाए। तुरंत रथ रुक गया और धीरे से धरती पर उतर आया। राघव शर्म से सिर झुका लिया। वेदांत ने कहा, यह रथ केवल उन लोगों को उठाता है जिनका मन हल्का है। लालच, झूठ और छल से भरा मन आकाश तक नहीं पहुंच सकता। राघव रो पड़ा, मैंने सारा जीवन धन कमाने में लगा दिया, पर शांति कभी नहीं मिली। आज समझ आया कि सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। वेदांत मुस्कुराया, अब तुमने सच्चा व्यापार सीखा, सत्य का व्यापार। यही तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा देगा। राघव ने सारे रत्न वापस कर दिए। उसने नगर लौटकर गरीबों में अपना धन बांट दिया और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। लोग अब उसे सच्चा व्यापारी कहते थे। वेदांत का विमान आकाश में उड़ता रहा, पर अब उस पर केवल वे ही लोग सवार होते थे जिनका हृदय निर्मल और सत्य से भरा होता। झूठ और लालच का बोझ हमें नीचे गिरा देता है, जबकि सत्य और सादगी हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है।